हाय गाइस, वेलकम टू द फ्लटर फॉर बिगिनर सीरीज। वेरिएबल और डेटा टाइप पर जाने से पहले आज हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग की फाउंडेशंस की, जिसमें हम बेसिक प्रोग्रामिंग की टर्म्स और उसके यूज केस को समझेंगे, ताकि जब भी आप रियल कोड करो तो कंफ्यूज ना हो और हर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल तरीके से समझ पाओ। और अगर ये बेस क्लियर होगा तो आगे के टॉपिक्स लाइक फंक्शंस, वेरिएबल, डेटा टाइप आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, फ्लटर या डार्ट प्रोग्रामिंग सीखने से पहले हमें एक छोटी फाउंडेशन बनानी भी बहुत जरूरी है, और उसके लिए आज हम देखेंगे तीन कॉन्सेप्ट्स: कीवर्ड, आइडेंटिफायर और ऑपरेटर्स क्या होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। डार्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हर लैंग्वेज की तरह इसके अंदर भी होती है अपनी एक ग्रामर। ग्रामर के अंदर होते हैं कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स जिन्हें हम यूज नहीं कर सकते किसी और काम के लिए। उन्हें जो स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया है उसी काम के लिए यूज करना पड़ता है। जैसे लाइक इंग्लिश के अंदर होते हैं इज, एम, आर, वैसे ही डार्ट के अंदर होते हैं इफ, एल्स, वॉइड, रिटर्न, एंड। ये सब डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वर्ड होते हैं और इनका काम और नाम दोनों ही फिक्स रहता है। ये एक तरीके से डार्ट में रूल्स को डिफाइन करते हैं। आओ चलो हम इसको कोड के अंदर देखते हैं। तो उसके लिए आप डार्ट पैड ओपन कर लीजिए। अब आई होप आपने मेरे साथ में डार्ट पैड ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, where एज इक्वल 20 एंड सेमीकोलन। हमारे पास में दो तरीके होते हैं यहाँ पर वेरिएबल को डिफाइन करने के, इस तरह वैर यूज करके, सेकंड है हमारा डेटा टाइप यूज करके, रोल नंबर, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, एंड देन सेमीकोलन। हम डार्ट में दो तरीके से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हमारी अगली वीडियो के अंदर। अभी हम इसको प्रिंट करवाते हैं। अभी हम रोल नंबर को प्रिंट करवाते हैं। कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर इस टेक्स्ट को हटाकर मैं यहाँ पर इस प्रिंट फंक्शन के अंदर रोल नंबर को दे दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको दबाऊंगा रन। देखिए आउटपुट में मेरा 220 आ गया है, विच इज़ हमारा रोल नंबर, जो कि हम यहाँ पर प्रिंट फंक्शन के अंदर प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। अब देखिए रोल नंबर की जगह मैं अपने कीवर्ड्स को देता हूँ, जो हमारे डार्ट के रिजर्व्ड और स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं उसको मैं दे देता हूँ। जैसे कि हमने बात करी थी, एल्स हमारा एक कीवर्ड होता है। देखिए हमारे कंपाइलर ने हमें एक एरर दे दी है। क्या कह रहा है ये? एक्सपेक्टेड एन आइडेंटिफायर। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं ये जो एल्स है इसकी जगह हमारा कंपाइलर चाह रहा है एक आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर क्या होता है, इससे आप समझ सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स जो आपके वेरिएबल का नाम डिफाइन करते हैं, आपके फंक्शन का, आपकी क्लास का नाम डिफाइन करते हैं, और ये नाम आप खुद डिफाइन करते हैं आपके कोड के अंदर। लाइक मैं यहाँ पर कर देता हूँ उसको वापस से रोल नंबर। तो देखिए यहाँ पर हमारी एरर चली जाएगी एंड देन अभी हम यहाँ पर रन करेंगे तो हमारा कोड फिर से रन हो जाएगा। अभी मैं इसको यहाँ पर कुछ और भी कर दूँ, इफ़ कर दूँ, देखिए हमारी एरर वापस आ जाएगी। अब मैं इसको रन करूंगा तो हमारा कंपाइलर हमें फिर से एरर दे देगा, क्योंकि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हमारा कीवर्ड जिसको डार्ट ने रिजर्व कर रखा है, और इसको हम हमारे किसी भी कस्टम काम में यूज़ नहीं ले सकते। इसका एक पर्टिकुलर काम होता है, ये सिर्फ वहीं पर काम में आता है, जिसके बारे में भी हम आगे जाके इस सीरीज़ के अंदर देखेंगे। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। जैसा कि आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है कि आपके कोड के अंदर आइडेंटिफायर होते हैं। जस्ट लाइक आपने वेरिएबल क्रिएट करा, उसका क्या नाम दिया, फंक्शन, क्लासेस, या फिर अलग अलग चीज़ें जो आप क्रिएट करते हो खुद से, उनको आप जो नाम देते हो तो वो होते हैं आइडेंटिफायर्स। ऐसे नाम, ऐसे वर्ड्स जो आप खुद डिक्लेयर करते हो आपके कोड के अंदर, वो होते हैं आइडेंटिफायर। और आइडेंटिफायर सेम नहीं हो सकते हैं आपके कीवर्ड के जैसे। जस्ट लाइक आपने एल्स, अब एल्स की तरह आपका आइडेंटिफायर सेम वर्ड का नहीं होगा। आपको कुछ एक आपको उसके अंदर आगे पीछे कुछ थोड़ा जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो आपका आइडेंटिफायर बनेगा। और आइडेंटिफायर बनाने के लिए हमारे पास में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे रूल्स होते हैं। जस्ट लाइक अगर आप आइडेंटिफायर बना रहे हो, आपके वेरिएबल का, आपकी क्लास का या आपके फंक्शन का नाम टाइप कर रहे हो, तो वो नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, वो किसी कीवर्ड से मैच नहीं होना चाहिए, और बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हो आपके आइडेंटिफायर। लास्ट टाइम हमने प्रिंट करा था रोल नंबर। अब हम एक बार को यहाँ पर एक बार वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम हमारा फिल करेंगे नेम एंड देन सेमीकोलन। देखिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया नेम नाम से। अब मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ एंड देन रन। देखिए यहाँ पर आपने अपनी स्ट्रिंग में प्रिंट कर लिए। तो ये जो आपने नेम लिखा है, आपका रोल नंबर लिखा है, ये आपके हो गए आइडेंटिफायर। इनको आपने आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया है। इट इज़ लाइक कि आपके पास में एक डब्बा है और उस डब्बे के अंदर आपने कुछ एक वैल्यू स्टोर कर रखी है। ठीक है, आपने उस डब्बे के अंदर कुछ एक चीनी स्टोर कर रखी है और उस डब्बे को आपने एक नाम दे दिया। अब उस डब्बे को नाम देना टोटली आपके ऊपर है कि आप उस डब्बे को क्या नाम देते हो। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर उस डब्बे को नाम दिया रोल नंबर, नेम, तो ये हो गए आपके आइडेंटिफायर। और ऐसे वर्ड्स जो ऑलरेडी डिफाइंड है, हम उनको चेंज नहीं कर सकते, वो होते हैं कीवर्ड्स। इनको हम यूज़ भी नहीं कर सकते। अब मैंने जैसा लास्ट टाइम आपको बताया कि मैं यहाँ पर इसको एल्स यूज़ नहीं कर सकता हूँ, वॉइड वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर सिर्फ कस्टम वर्ड्स ही यूज़ कर सकता हूँ। तो ये होते हैं हमारे आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की, और ऑपरेटर्स भी सिंपल होते हैं। ऑपरेटर्स हमारे स्पेशल सिंबल होते हैं डार्ट के अंदर, जो हमारे पर्टिकुलर टास्क को करवाने में हमारी मदद करते हैं। जस्ट लाइक दो नंबर को ऐड करना हो गया, माइनस करना हो गया, या फिर आपको दो वैल्यू को कंपेयर करवाना है कि यार ये छोटी है या फिर ये बड़ी है। तो इस तरीके के छोटे मोटे टास्क करता है हमारे लिए ऑपरेटर्स।
और हमारे पास में जनरली 6 तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, बिटवाइज और यूनरी ऑपरेटर। हमारे पास में अरिथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं और ये वही ऑपरेटर होते हैं जो मैथ्स के अंदर हमारे काम में आते थे, राइट। जैसे लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर, और इन सारे ऑपरेटर्स को यूज़ करके आप अपने अलग अलग टास्क को, अपनी अलग अलग कैलकुलेशंस को आपके कोड के अंदर परफॉर्म कर सकते हो। हमारे पास में कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी होते हैं जो चीज़ों को कंपेयर करने का काम करते हैं। जैसे लाइक आपके पास में 2 वैल्यू है, अब उसको कंपेयर करवाना है कि यार ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ये इनमें से कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास में कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। और हमारे पास में होता है लॉजिकल ऑपरेटर, ये हमारे लिए कंडीशन चेक करने का काम करते हैं। वैसे ये काम हमारे लिए हमारे कोड के अंदर इफ़ एल्स भी करते हैं, बट इफ़ एल्स हमारे लिए एक टाइम पर सिर्फ एक ही कंडीशन को चेक करते हैं, ठीक है। और इसके थ्रू हम हमारे इफ़ एल्स के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस भी एक बारी के अंदर चेक करवा सकते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास में एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है और नॉट ऑपरेटर होता है। अगर हम एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या फिर हमारी जितनी कंडीशन हो वो सारी ट्रू होनी चाहिए। हमारे पास में और ऑपरेटर भी होता है, और ऑपरेटर का यूज़ ये होता है कि हमारे जो कंडीशंस है, हमने जो 2-3 कंडीशन लिख रखी है, इनमें से अगर एक भी सेटिस्फाई हो जाए, एक भी ट्रू हो जाए तो ठीक है, गुड टू गो, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में नॉट ऑपरेटर होता है जो चेक करता है कि यार हमारी गिवन कंडीशन ट्रू तो नहीं है ना, राइट। तो इस तरीके के हमारे पास में अलग अलग तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। और अब आपके लिए एक होमवर्क चैलेंज, आपको क्रिएट करना है एक डार्ट प्रोग्राम जिसके अंदर आपको 2 वैलिड आइडेंटिफायर्स यूज़ करने हैं, आपको एक कीवर्ड यूज़ करना है इनकरेक्टली, और 2 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करके इट्स मीन 2 अरिथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ करने हैं आपको, और साथ ही इफ़ कंडीशन यूज़ करनी है जिसके अंदर आप अपना लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो। और इस कोड को आपको रन करना है डार्ट पैड पर, और जो भी आपका सॉल्यूशन होएगा उसको आपको शेयर करना है मेरी कमेंट में, या फिर उसका स्क्रीनशॉट आप शेयर कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। और अगली वीडियो में हम करेंगे डीप डाइव इनटू वेरिएबल इन डेटा टाइप विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ आई है, तो इसको प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर फ्लटर अपडेट्स। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। कोड करो और सीखते रहो।